अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज सुबह और शाम की 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिए जा रहे थे, एग्जाम लिए जा रहे थे। सरकार ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए थे, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो आज के पेपर हो चुके हैं उन्हें रद्द कर दिया है। जो कल पेपर यानी कि बच्चों के होने थे, कैंडिडेट्स के होने थे, उन्हें भी रद्द कर दिया। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो लोग एग्जाम देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद अलग अलग जगह से आए हुए थे, लेकिन अब उनके जो एग्जाम हैं वो रद्द कर दिए गए। कल सुबह के एग्जाम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने होटल्स के अंदर अपनी अपनी बुकिंग करवाई हुई थी। जो लोग इस एग्जाम को देना चाहते थे इस उम्मीद में कि हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकाली हैं, लेकिन अब उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के बाद सरकारों को इस तरह से पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। कितने ही युवाओं की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है और कितने ही युवा ऐसे होते हैं जो किसी तरह से जुगाड़ कर कर इधर से उधर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम जो पेपर है वो हो जाएगा, हम शायद इस नौकरी को पालेंगे। लेकिन जब इस तरह के पेपर कैंसिल होते हैं तो सवाल सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी उठता है। हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए नकुल जी है। नकुल जी, हरियाणा सरकार ने एग्जाम निकाले हुए थे, बहुत लंबे समय से युवा इसका इंतजार कर रहे थे कि जो पेपर हैं वो होंगे, शायद नौकरी की दरकार जो होगी वो खत्म हो गया और आज पेपर को रद्द कर दिया गया। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आज अगर करंट समय में देखा जाए तो सरकारी नौकरी जो है लोगों की से आशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके लिए लोग सालों साल तैयारियां करते हैं और तमाम अपने रिसोर्सेज उसके अंदर डालकर खर्च करके उसकी तैयारियां करते हैं। जैसा कि आज हरियाणा सरकार का पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था तो पता चला कि वो पेपर लीक होने के कारण उसको रद्द करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ इस बात की है कि न जाने कहां से कितने दिन के स्ट्रेस के बाद अपनी तैयारी करते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने के लिए पहुंचते हैं। सरकार के पेपर में किसी तरीके का इन्फ्लुएंस ना हो सके, इसलिए सरकार की ये प्रायोरिटी भी रहती है कि पड़ोस के जिले को छोड़ करके थोड़ा दूर पे एग्जाम सेंटर दिया जाता है ताकि इन्फ्लुएंस की जो है गुंजाइश कम हो जाए। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कितने सेंटर्स बनाए जाते हैं, कितने जो स्टाफ है उसको ड्यूटी पे लगाया जाता है, कितना तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब जलता है। लोग सुबह से या एक दिन पहले से अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के रुकते हैं, होटल्स में बुकिंग करवा लेते हैं, होटल्स में बुकिंग होती है, पैसा लगता है, अपने बहुत ज्यादा जरूरी काम छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है और इतनी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है पेपर लीक होना। सरकार को अपना सिस्टम सुदृढ़ करना चाहिए। मैं समझता हूं। पहले भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं और उन पेपर लीक होने के बाद किस तरह से बहुत सारे युवाओं को लंबे समय तक फिर से इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि पेपर लीक होता कैसे है। नकुल जी, पेपर लीक ये कैसे होता है, क्या ये सिस्टम होता है? क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं कई बार उस जगह को यानी कि गढ़ माना गया, रोहतक, भिवानी, जींद का जो इलाका है उसको गढ़ माना गया। आज जिस तरह से मुन्ना भाई MBBS जैसा फिल्म में हमने देखा था, ऐसे कई मुन्ना भाई करनाल में भी पकड़े गए। 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात सामने आ रही है, 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो इस तरह की एक्टिविटीज होती है इससे कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली जो युवा है उनको झटका जरूर लगता है। बिल्कुल, प्रतिभाशाली लोगों को, विद्यार्थियों को झटका लगता है और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी हैं जो वो टूटती हैं। और पेपर लीक जो है कि ये एक संगठित एक क्राइम के तहत ये आता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है। एक अकेला कोई आदमी मैं समझता हूं कि नहीं पेपर लीक कर सकता। शायद किसी न किसी तरीके से जो लाभ पाने वाले जो लोग हैं वो इतनी गहरी व्यवस्था की जड़ों से जुड़े होते हैं कि वो हर तरीके के परपंच करके
पेपर लीक करते हैं। तो सर एक सवाल और भी है, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि जो ये एग्ज़ाम लीक होते हैं हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो ये यानी कि क्लियरेंस जिसको कहें, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो एग्ज़ाम लगभग ना के बराबर लीक होती हैं, लेकिन स्टेट के जो पेपर है वो लीक होते हैं। इसका मतलब जो जड़ें हैं वो राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी, नेता, चाहे जो भी लोग हैं, उन तक पहुंचना आसान होता है। देखिए, मैं बिल्कुल ठोस रूप से तो नहीं कह सकता, परंतु अगर इस बात में कोई वास्तविकता है कि जो स्टेट में जल्दी से लीक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो ये भी अपने आप में चिंता का विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये सीधा सीधा एक दाग है कि अगर सेंटर व्यवस्था कर सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। तो ये अपने आप में बड़ी बात नकुल जी ने कही है कि राज्य सरकार के ऊपर ये दाग है, राज्य सरकार के ऊपर ये कलंक है कि आखिर कैसे ये पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे मुन्ना भाई जैसे लोग, जो अभी जानकारी सामने आ रही है, करनाल के थाना सिटी ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें लखनऊ का एक व्यक्ति रोहतक के एक व्यक्ति का पेपर देते हुए पकड़ा जाता है। ये खबर फिलहाल सामने आ रही है कि एक व्यक्ति जो कि एग्जाम देने के लिए दूसरे की जगह पर बैठने लगा था, लेकिन पुलिस को और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें शक हुआ, उन्होंने उसको शक के आधार पर पकड़ा और जांच में ये बात सामने आई कि वो किसी और की जगह पेपर दे रहा था। ऐसे 4 लोगों को करनाल पुलिस के हवाले किया गया। ये खबर फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है, अब शाम की खबर है कि अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती चल रही थी, जो एग्जाम हो रहे थे, उन एग्जाम्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। यहां पर बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक करने वालों के ऊपर क्या कोई कड़ी कार्रवाई होगी, क्या ऐसे गिरोह को पकड़ा जाएगा, क्या ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी भी मामले में गिरफ्तारियां जरूर होती हैं, लेकिन उसके नतीजों का नहीं पता लग पाता, या तो वो शायद कोर्ट में जाकर टिक नहीं पाते या न जाने और क्या क्या कारण रहते हैं। लेकिन इससे कई प्रतिभाशील जो युवा है उनके सपनों के ऊपर कैंची जरूर चल जाती है, उनके सपनों को जरूर ऐसे लोग तोड़ देते हैं जो पेपर लीक जैसा काम करते हैं। नकुल जी का बहुत बहुत, नकुल जी आपका आभार, आप हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज जुड़े ही है। भैया हमारा भी सौभाग्य है कि करनाल में आज आपसे 2 मुद्दों के ऊपर यानी कि बात करने का मौका मिला। जी जी जी, मैं भी आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने का और मेरे ओपिनियन और मेरा वक्तव्य जानने का, सुनने का, समझने का। मैं भी तो नकुल जी का भी बहुत बहुत आभार जी। IBN टीम का और आकर्षण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो फिलहाल बड़ी खबर ये थी कि हरियाणा सरकार ने जो एग्जाम रद्द किए वो जानकारी आपको देना जरूर था। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में बड़ी खबर है, दिल को दुखा देने वाली खबर है। जो लोग दूर दराज से आज का ये पेपर देने के लिए आए थे, लेकिन इस पेपर को, जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर बताया जा रहा है, उसे फिलहाल हरियाणा सरकार ने रद्द करने के आदेश जारी कर दिए और कल भी एग्जाम नहीं होगा। धन्यवाद।